नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में बैड स्मेल क्यों आती है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक का काम होता है कि वेस्ट वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा ट्रीट करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टैंक से बैड स्मेल्स आने लगती है। तो अब सवाल ये है कि बैड स्मेल्स क्यों आती हैं। बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक से अगर स्मेल्स आ रही है तो इसका सबसे जो कॉमन रीजन होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी यानी कि डीओ लेवल का कम होना। तो देखो, सिस्टम में जब डीओ लेवल कम होती है तो इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन होने लगता है और इसकी वजह से सिस्टम में जो एरोबिक बैक्टीरिया होती हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है और इस कंडीशन में एनोरोबिक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाती हैं और ये एनोरोबिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, अमोनिया और वोलेटाइल गैस जनरेट करती है जिनसे फाउल स्मेल आती है। दूसरा कारण हो सकता है ओवरलोडिंग, यानी कि जिस वेस्ट वाटर को हम लोग बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में ट्रीट कर रहे हैं हो सकता है उसमें जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट है वो बहुत ही ज्यादा हो यानी कि ओवरलोडिंग कंडीशन में हो। तो ऐसा जब भी होता है तब भी बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में बैड स्मेल्स आने लगती है। बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में बैड स्मेल्स आने का एक कारण और हो सकता है, वो है स्लज की क्वांटिटी ज्यादा होना। जब सिस्टम में जो स्लज की क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाती है उसके जो प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं करते हैं तब भी कई बार सिस्टम से बैड स्मेल्स आने लगती है। ये तो हो गई कुछ कॉमन रीजन जिसकी वजह से बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में स्मेल्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक से बैड स्मेल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं या कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट स्टेप है कि डीओ लेवल मेंटेन करके, यानी कि बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में जो डीओ लेवल है यानी कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो वेस्ट वाटर में वो 2 मिलीग्राम प्रति लीटर तक या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए ब्लोअर डिफ्यूजर की कैपेसिटी को चेक करो और जरूरत है तो एयर की सप्लाई भी बढ़ा के इसको मेंटेन करो। दूसरा स्टेप है कि बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में एमएलएसएस या स्लज एज को कंट्रोल करें, यानी कि अगर बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में स्लज जमा हो गई हो यानी कि स्लज ज्यादा हो गई हो तो उसके वेस्टेज को बढ़ाएं, यानी कि जितना अगर जब वेस्टेज बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, जो वेस्ट जो स्लज है वो डिस्चार्ज हो जाएगी और सिस्टम में जो न्यू मॉलिक्यूल्स हैं वो डेवलप होंगे और इससे जो स्मेल्स है वो कम होती है। तीसरा स्टेप है कि इक्वलाइजेशन टैंक का उपयोग करें, यानी कि इस टैंक का उपयोग करके आप सडन ऑर्गेनिक लोड को बैलेंस कर सकते हैं और इससे एरिएशन टैंक ओवरलोड नहीं होगा। चौथा स्टेप है कि न्यूट्रिएंट बैलेंस रखें, यानी कि बैक्टीरिया के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर सिस्टमेटिक को काम करें। इसके लिए जो CNP रेशियो यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन और जो फास्फोरस की जो रेशियो होती है उसको मेंटेन करें, यानी कि कार्बन 100, नाइट्रोजन 5 और फास्फोरस 1, जो CNP जो रेशियो है इसको प्रॉपर मेंटेन करें, जिससे जो बैक्टीरिया है वो बेटर परफॉर्म करती हैं और स्मेल्स कम होती हैं। पांचवा स्टेप है रेगुलर मॉनिटरिंग, यानी कि बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक के जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि पीएच, डीओ, एमएलएसएस, SBI, CNP रेशियो, इसको प्रॉपर चेक करें और इसके साथ साथ FM रेशियो भी बहुत जरूरी होता है, इसको भी चेक करें, जिससे सिस्टम के परफॉर्मेंस का पता चलता है। कुछ अबनॉर्मलिटी आने वाली है तो पैरामीटर्स में पहले से अपीयरेंस आने लगती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक से स्मेल्स आ रही है तो किस वजह से आ रही है वो अब आप ट्रैक कर पाओगे और उस स्मेल्स को कैसे करेक्ट करना है यानी कि उसको कैसे सही करना है वो भी अब स्टेप बाय स्टेप आप चेक करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना और आपका कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।